आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद में दर्दनाक विमान हादसे पर सीएम विष्णुदेव साई ने जताया शोक, मृतकों को दी श्रद्धांजलि। ग्राम गुल्लू में जुआ खेलते 5 आरोपी गिरफ्तार, आरंग पुलिस ने जेल भेजा। कुख्यात हिस्ट्री शीटर रोहित यादव भी शामिल। रायपुर में धूमधाम से निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा, तैयारियों को लेकर जोर शोर से चल रहा काम, मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री होंगे शामिल। मोदी सरकार की 11 साल की नीतियों की चर्चा, मेक इन इंडिया ने बदली तस्वीर, अब रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर भारत। उप मुख्यमंत्री। बिजली कटौती पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने किया भाजपा पर हमला, उप मुख्यमंत्री अरुण साव का पलटवार। अब खबरें विस्तार से। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने गहरा शोक जताया है। रायपुर स्थित हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। सीएम साई ने कहा कि इस हादसे में 242 लोग सवार थे। यह दिल दहलाने वाली एक घटना है। मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायल जल्द ही स्वस्थ हों, यही प्रार्थना है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि यह हृदय विदारक हादसा है, जिससे पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। फिलहाल घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें कि देश विदेश के कई नेता इस हादसे पर शोक जता चुके हैं। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। गुजरात में एक दुखद हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन एयर इंडिया का एक विमान जा रहा था, जो अहमदाबाद में ही क्रैश हो गया है और उसमें 242 यात्री सवार थे और अभी तक एग्जैक्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन घटना बड़ा दुखद है। हम सभी लोग उसके प्रति दुखी हैं और मृतकों की आत्मा को शांति मिले, इसकी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अहमदाबाद में एक बहुत ही हृदय विदारक दर्दनाक घटना की खबर आई है। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की विमान जो है क्रैश हुआ है और जैसा बताया जा रहा है कि 242 लोग उसमें सवार थे। बहुत ये हृदय विदारक दर्दनाक घटना है और बचाव दल जो है वहाँ पर पहुँच गया है। तत्परता से कार्यवाहियाँ हो रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी घटना की बहुत वस्तु स्थिति पता चलेगी। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के खमरिया गांव में स्थित बनाफर डोलोमाइट माइंस के संचालक की मनमानी एक बार फिर चर्चा में है। ना तो प्रशासन का डर है और ना ही कानून का कोई खौफ। माइन संचालक ने एक बार फिर से नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से डोलोमाइट उत्खनन शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार खमरिया स्थित इस माइंस को डोलोमाइट पत्थर की खुदाई के लिए शासन द्वारा लगभग 10 एकड़ भूमि में उत्खनन की अनुमति दी गई थी, मगर संचालक ने निर्धारित सीमा से बाहर जाकर 15 से 20 एकड़ क्षेत्र में खुदाई कर दी है, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इससे पहले भी इसी अवैध उत्खनन को लेकर माइंस पर 72 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन संचालक ने न तो अब तक यह जुर्माना भरा और न ही अवैध उत्खनन को रोक लगाया। इस मामले में जब जिला खनिज अधिकारी के बंजारे से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। हम लोग अभी सक्ती जिले के खमरिया ग्राम में हैं। यहाँ बनाफर डोलोमाइट माइंस है। हम लोग पीछे देखे हैं कि ये डोलोमाइट माइंस 10 एकड़ के आसपास का है। इनको परमिशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आने पता चल रहा है कि पीछे ये 20 एकड़ से भी ज़्यादा इस खदान को खोद चुके हैं और उसके बाद भी और देखेंगे पीछे में खोदते जा रहे हैं। इसका उत्खनन अभी जारी है। न जाने अधिकारियों का नज़र इस पर कैसे नहीं पड़ रही है। या तो डोलोमाइट
माफिया इतना गुप्त रूप से रात को माइंस में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, या अधिकारियों से साठगांठ करके ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ये समझ के परे है। खमरिया में मनीष बनाफर का डोलोमाइट खदान स्वीकृत है, जिसमें पूर्व में इस विभाग द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ था जनप्रतिनिधि के माध्यम से। उसके तहत अवैध रूप से उत्खनन का, जिसमें लीज क्षेत्र से बाहर का खुदाई किया गया था, जिसके तहत पेनाल्टी लगाया गया था और उसमें लगभग वही 15 से 17 लाख करीब जमा हुआ है। बाकी उसकी पेनाल्टी विशेष है, कार्रवाई प्रचलन में है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरंग पुलिस ने जुआ खेलते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग नदी के किनारे जुआ खेल रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के पास से कुल 45,000 रुपए नगद और 5 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों में आरंग थाना क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्री शीटर रोहित यादव भी शामिल है, जिस पर दल का मुखिया होने का आरोप लगा है। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर संघ ने रैली निकाली है। छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षक भर्ती और 2008 के पुराने सेटअप को पुनः लागू करने की मांग को लेकर कला संकाय प्रशिक्षित कल्याण संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंगेली में संघ द्वारा आयोजित रैली के बाद जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने और युक्तियुक्तकरण की मांग को बंद करने के निर्देश दिए। का कहना है कि चुनाव से पहले भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन अब 16 महीने बीत जाने के बावजूद कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लागू किए गए नए सेटअप को अव्यवहारिक बताते हुए संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे राज्य भर में उग्र आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार बनने से पहले चुनावी घोषणा किया गया था कि 57,000 शिक्षक भर्ती हम लोग लेंगे करके, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। सरकार अभी ये शिक्षक भर्ती ना करके युक्तियुक्तकरण कर रहा है, एक जुगाड़ चला रहा है स्कूलों में, और जुगाड़ के तहत शिक्षक भर्ती नहीं ला रहे हैं और सभी जगह के सेटअप अदल बदल कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी पूरे छत्तीसगढ़ में 10,663 स्कूल बंद हो रहे हैं। तो सरकार से अनुरोध यही करूंगा कि जितना जल्दी हो सके शिक्षक भर्ती ले और 2008 का जो सेटअप है वो यथावत रखे, उसको बदले ना और युक्तियुक्तकरण को बंद करे। भाजपा सरकार जो बोली थी अपने घोषणा पत्र में मोदी जी के सामने कि मोदी जी का गारंटी है ना 57,000 शिक्षक भर्ती करूंगा, ये मोदी की गारंटी है, पूरी घोषणा के साथ हुआ था। बीच में सरकार बोली कि 33,000 शिक्षक भर्ती लाऊंगा, फिर हुआ 16,000 शिक्षक भर्ती लाऊंगा, फिर अब बोलते हैं कि 5,000 शिक्षक भर्ती लाऊंगा, और अभी भी वो चीज क्लियर नहीं है। मैं एक चीज आप सभी से, सरकार से भी कहना चाहूंगी कि विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या हमको विनय देती है, और भाजपा ददाती दारू, भाजपा दारू दे रही है, हर जगह दारू की दुकानें खोल रही है और स्कूल को बंद करके दारू की दुकानें खोल रही है। ये कहाँ का न्याय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के संभागीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत न सिर्फ शासकीय बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी मिलकर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसका परिणाम ये हुआ कि आज भारत ने कई रक्षा उत्पादों के विदेशी आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। विजय शर्मा ने मोदी सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं का भी जिक्र किया है और कहा है कि यह सरकार गांव, गरीब, किसान और युवा के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आपको मैं एक बात कहूं कि अभी एक बैठक हुई हमारे पुलिस विभाग की, उसमें कोंडा गांव के एसपी साहब ने कहा कि हमको साइबर थाना चाहिए। बस्तर संभाग में एक जिला साइबर थाना मांगे अगर, आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां कितनी बदल रही हैं। बस्तर जिले में भी एलवत पंचायत नाम से भी हम जो योजना कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पंचायत अभी सामने आएंगे जो स्वयं को नक्सल माओवाद सदस्य मुक्त पंचायत घोषित करेंगे और वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं कि बस्तर में विभिन्न स्थानों पर बस चलाने की मांग, रोड बनाने की मांग है, वो है।
किया भी जा रहा है। बस स्थानीय लोगों को बस प्रोवाइड करके उनकी समिति बना करके बस का संचालन भी किया जा रहा है। दंतेवाड़ा में किया जा रहा है, सुकमा में किया जा रहा है, ये भी किया भी जा रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती की समस्या गंभीर होती जा रही है। अब इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बिजली संकट को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर सीधा हमला करते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और जब मुख्यमंत्री ही असमंजस्य में है तो प्रदेश की बिजली व्यवस्था संभालना उनके बस की बात नहीं। वहीं कांग्रेस के आरोप पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में बिजली उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। अरुण साव ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से बिजली उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में तकनीकी दिक्कतें आना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में बिजली की दुर्दशा यदि किसी ने की तो कांग्रेस की सरकारों ने किया। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने न उत्पादन बढ़ाया, न मेंटेनेंस का काम किया। बिजली कंपनियों की दुर्दशा उन्होंने की थी, जैसे राज्य की दुर्दशा की, बिजली की व्यवस्था की भी दुर्दशा उन्होंने की। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बिजली के उत्पादन बढ़ाने के लिए, बिजली की आपूर्ति सामान्य करने के लिए लगातार हमने काम किया है। अभी बारिश का मौसम है, जिस प्रकार से आंधी तूफान आ रहा है और पेड़ों को गिरने का ये हुआ है, इस समय स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी बिजली आपूर्ति में बाधा आती है, पर जहां तक विषय है बिजली के नियमित आपूर्ति के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और गंभीरता से इस दिशा में काम हो रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश में अब मेरे ख्याल से ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का अब खुद का लाइट गोल है। अब उनका लाइट कब बुझ रहा है, जल रहा है, वो खुद असमंजस में है। तो अब प्रदेश का बिजली को संभाल पाना मुझे लगता है उनकी बस की बात नहीं है। और कल तो मैं धन्यवाद दूंगा बिलासपुर के पत्रकारों को कि वहां पे केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, तोकन साहू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे और उपलब्धि गिना रहे हैं। और उसी समय 2 बार बिजली बंद होना, और पत्रकारों ने कहा भी कि बिजली बंद भी साए हो रही है। पुरी की तर्ज पर इस बार रायपुर में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। हर वर्ष उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक यात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व है। इस बार रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून 2025 से होगी और रायपुर में भी इसे लेकर उत्साह चरम पर है। रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर के संचालक और उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस रथ यात्रा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधायक समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सभी गणमान्य व्यक्तियों को रथ यात्रा के लिए आमंत्रण भेजा गया है और राजधानी में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही है। मंदिर समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रथ यात्रा से पूर्व भगवान जगन्नाथ को पारंपरिक वैद्य राजद्वार काढ़ा पिलाया जा रहा है। यह परंपरा 15 दिनों तक चलेगी। मान्यता है कि इन दिनों भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं और उनकी सेवा उसी तरह से की जाती है जैसे किसी बालक की जाती है। ये पवित्र रथ यात्रा 27 जून को बड़े धूमधाम से रायपुर के गायत्री नगर मंदिर में मनाया जाएगा। प्रथम सेवा के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायकगण, महापौर और मंत्रीगण को भी निमंत्रण दिया गया है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आएं। रथ यात्रा का महत्व
रथ यात्रा क्यों होता है? आप लोगों ने पूछा। रथ यात्रा है भगवान स्नान पूर्णिमा के दिन भक्तों के आग्रह पर आध्यात्मिक स्नान करने के कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है। आज तीसरा दिन है। आज से उनको वैद्यराज द्वारा जड़ी बूटी काढ़ा पिलाया जाएगा और आज की भाषा में यदि कहें तो भगवान 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए हैं। इसलिए मैं सभी जनों से निवेदन करता हूं कि भगवान का स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए सब आए और उनका हाल चाल जाने और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जगन्नाथ। छब्बीस जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा सरकार द्वारा देश में इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसमें विपक्ष और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी प्रेस की स्वतंत्रता को भी दबा दिया गया था। इस ऐतिहासिक दौर में आवाज उठाने वालों को जेल भेजा गया था। अब इसी इतिहास को याद करते हुए लोकतंत्र सेनानी संघ छत्तीसगढ़ एक भव्य आयोजन करने जा रही है। लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से रायपुर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी साझा की गई है। प्रेस वार्ता में बताया गया है कि 26 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने निवास पर इमरजेंसी के दौरान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले 500 से अधिक परिवारों का सम्मान करेंगे। ये वे परिवार हैं जिन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ी आहुति दी थी। संघ ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से लोकतंत्र की महत्ता को पुनः रेखांकित किया जाएगा। आपातकाल जो देश में 26 जून 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा लगाकर सारे विपक्ष को कुचलने का, सारे विपक्षियों को जेल में डालने का, अखबारों की आज़ादी सेंसरशिप लगाकर छीनने का कृत्य किया, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। इस वर्ष 50वां वर्ष 25 और 26 जून को देश मनाएगा। देश उसको काला दिवस के रूप में, काला अध्याय के रूप में स्मरण करेगा। और जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस प्रकार से तानाशाही राज कायम किया गया, ये देश के लिए एक प्रकार से शर्मनाक घटना थी। उसको कभी भुलाया न जाए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने और घोषित किया है कि हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस शासकीय स्तर पर भी और जनमानस के द्वारा भी मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर एक दिवसीय सांख्यिकी धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन ने आरक्षण और पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार से जल्द कार्रवाई करने की अपील की। फेडरेशन के कर्मचारी और अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पदोन्नति रोके जाने के पीछे राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी अनदेखा किया जा रहा है। आरक्षण, स्थानीय भर्ती, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी के खिलाफ कार्रवाई को लेके अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी के साथ छत्तीसगढ़ के सभी समाज आरक्षित वर्ग के इकट्ठा हुए थे। समाज में भारी आक्रोश है। हम लोग पहले लगातार सरकार से संवाद करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री से कई मौकों पर मिलते रहे हैं। माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय केदार कश्यप जी और माननीय जितने भी मंत्री विधायक हैं, सबसे हमने इस बातों को रखा है, लेकिन हमारी बातों को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। इस कारण हमको मजबूरी में आज समाज को इकट्ठा करना पड़ा। आज 50,000 की तादाद में समाज के लोग इकट्ठा हुए और अपने हक अधिकार को पाने के लिए यदि सरकार हमारी बातों को आज अनसुनी करेगी तो भविष्य में इस आंदोलन का विस्तार होगा। आर ध्रुव, कमेटी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित अधिकारी कर्मचारी संघ से आज हम संयुक्त रूप से यहाँ पर राज्यव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं और पूरे 33 जिला से पूरे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कर्मचारी अधिकारी संगठन ही नहीं बल्कि पूरे जाति संगठन समाज के पूरे संगठन यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और विगत 3-4 सालों से हम लगातार मांग कर रहे थे, खासकर संवैधानिक मांग जिसमें प्रतिनिधित्व
का अधिकार आरक्षण का मांग है वो हम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख को सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी भी वो गुमराह कर रहे हैं प्रशासन को, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लागू करने की बात कही है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मीडिया के सभी साथी जो उपस्थित हुए उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप हमारी ये संवैधानिक मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर से ये कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि एक प्रकार से शासन को जगाने के लिए, हमारे अधिकारों को बताने के लिए आज एक जगह इकट्ठे हुए कि हमारी मांग संवैधानिक है। अगर पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा तो भर्ती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो जब हमारी पद भरी रहेगी तो उस पदों में जो आरक्षित वर्ग कैसे आएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि ये संवैधानिक हक की मांग है, आप पदोन्नति में आरक्षण बहाल करिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी आपको 3 महीने में नियम बनाने के लिए कह दिया है। मुंगेली के समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पिछले 2 माह के वेतन से वंचित है, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने संबंधित लेखापाल और अधिकारियों को वेतन भुगतान के निर्देश जारी करने की मांग की है। कर्मचारियों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने से कारण वे परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरी कर पाने में असमर्थ है। कोई वजह नहीं है, फाइल मूविंग में है और बजट सत्र के बाद आवंटन थोड़ा लेट से आता है और इसको डीएमसी और अच्छी तरह से उनके संज्ञान में है, वो बता पाएंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।